अब ठीक है। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा आयोजित प्रेस नोट वार्ताक्रम में आप लोगों को दो महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय को कल देर शाम को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के क्रम में ट्विटर पर बिहार पुलिस को टैग करते हुए एक वायरल वीडियो पोस्ट किए जाने की जानकारी मिली, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही महिला के साथ कुछ अज्ञात युवकों द्वारा अभद्र, अश्लील और आपत्तिजनक हरकत करते हुए मारपीट की जा रही थी। वीडियो बहुत छोटा था। उक्त वीडियो में न तो किसी घटना स्थल का, जिले का या पीड़िता के किसी नाम पते का कोई उल्लेख था। एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग था। उसको मिलते ही जो पुलिस मुख्यालय की टीम है उसके द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी जिलों को अविलंब उसका सत्यापन करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि वायरल वीडियो में घटना स्थल, पीड़िता या आरोपियों के बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल सके। इसी क्रम में सारण पुलिस द्वारा जिले में स्थापित साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट, जिसे हम CCSMU कहते हैं, और जैसा आप लोगों को जानकारी होगा कि पूरे राज्य में 74 इस तरह की यूनिट स्थापित की गई हैं जो विभिन्न जिलों में काम कर रही हैं। उनके सहायता से उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। सारण पुलिस द्वारा बहुत उल्लेखनीय काम किया गया। महज 8 घंटे में उस वीडियो का सत्यापित करते हुए घटनास्थल को चिन्हित कर लिया गया और घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान कर ली गई। उस घटना के अनुसार और जो सत्यापन हुआ उसके अनुसार वीडियो वायरल 5 अक्टूबर को हुआ था, जबकि ये घटना 27 सितंबर की थी। करीब 3 बजे सारण जिला के दरियापुर के थाना अंतर्गत लक्ष्मण चक के पास चंवर में घटित बताई जा रही है। वीडियो के विश्लेषण, जांच और जो हमारी टीम है उसने जो कार्रवाई की और जो लोकल इनपुट आए उसके आधार पर इस घटना में शामिल 6 अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है। इन सभी 6 के विरुद्ध गंभीर धाराओं में थानाध्यक्ष दरियापुर के स्वयं बयान पर देखिए, जैसा कि आपको बता दें, बिहार पुलिस में एक विशिष्ट इकाई है जो आर्थिक अपराध इकाई है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, और उसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों में ये दोनों प्रश्नों का उत्तर है। नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई में विशेष कोषांग बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, नशीले पदार्थों की रोकथाम कई आयामों पे की जाती है। उसमें एक इन्फोर्समेंट है जिसमें पुलिस को पावर है, स्थानीय पुलिस को पावर है, एक्साइज विभाग को भी उसमें शक्तियां मिली हुई हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को भी शक्ति मिली हुई है। दूसरा उसका आयाम है अवेयरनेस का। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे बच्चे या इस तरह के लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनसे रोकने के लिए, जैसा आपको पता है, हर साल नशा मुक्ति अभियान के तहत या अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर लगातार अभियान चलाया जाता है। पोस्टर और प्लेटफॉर्म पर सब तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका भी अवेयरनेस हो। तो जहाँ एक तरफ अवेयरनेस की कार्रवाई, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, और तीसरी तरफ जो कार्रवाई होती है वो होती है सप्लाई को ब्रेक करना। जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, जो हमारी गश्ती दल हैं, वो लगातार चेकिंग अभियान के तहत जो राज्य के बाहर से आने वाले नशीले पदार्थ हैं उन पर भी रोकथाम करती हैं। आप लोगों को पता है कि भारत नेपाल या बिहार और नेपाल की सीमा पर जो SSB है वो भी कई बार बड़ी अच्छी बरामदगी बॉर्डर पर चेकिंग के क्रम में करती है। उसी तरह से झारखंड से हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर चेकिंग, रेलवे में चेकिंग, और कई बार रेलवे में जो चेकिंग होती है उन सामानों में भी नशीले पदार्थों की बरामदगी की जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, EOU की जो कार्रवाई है, उसके अलावा ये तो मैं स्थानीय जो स्टेट पुलिस की कार्रवाई है उसकी बात कह रहा हूँ, उसके अलावा केंद्र के स्तर पर भी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और DRI, ये दोनों केंद्र की संस्थाएं हैं।
वो भी इस पर कार्रवाई करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि नशीले पदार्थों पर और इस तरह के कुचक्र में जो लोग फंस गए हैं उनको निकालने के लिए रिहेबिलिटेशन की भी बात होती है और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी काम कर रहे हैं। तो हर मिला के समस्या के हर पहलू पर काम हो रहा है और बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है। एनडीपीएस के बहुत कड़े प्रावधान हैं और हाल के कई दिनों में इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि उनको सज़ा भी हुई। और दूसरा प्रश्न आपने कहा जो अवैध बालू उत्खनन को लेकर के है, अभी आर्थिक अपराध इकाई ने जो कार्रवाई की है वो आप सभी उससे अवगत हैं, किस स्तर पर उसने कार्रवाई की है और वो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी तरीके से अवैध कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनके विरुद्ध जो भी सूचनाएं मिलेंगी, जो भी असूचनाएं मिलेंगी, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई बहुत कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाएगी। वीडियो वायरल हुआ, उसके आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया और जैसा आपको पता है घटना कहीं की भी हो सकती है, राज्य के बाहर की भी हो सकती थी। पुलिस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रात भर बहुत मेहनत करके काम किया है। घटना की कड़ी अभी जोड़ी जा रही है, क्या परिस्थितियां थीं, किन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ है, उसका अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं महिला उत्पीड़न के मामलों में महिला की नाम या पता या बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर नहीं करना चाहिए। तो अभी अनुसंधान का विषय है। केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वायरल वीडियो के अज्ञात वायरल वीडियो जिसमें कुछ भी पता नहीं था, उसके आधार पर पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई की, उद्भेदन किया और गिरफ्तारी की। ये लोग करते क्या थे? इधर से चलिए। सारण इंसिडेंट में वहाँ जो घर में जो बेटी और पति ने सुसाइड किया, उसके सुसाइड नोट में कुछ बातें हैं जो पुलिस पर आरोप है, क्या इस बात की जानकारी है? मुझे केवल इतनी जानकारी मिली है कि वहाँ पे एक घटना इस तरह की घटित हुई है कि जो अपराधी थे उन अपराधी के घर में जब छापामारी की गई तो अवैध हथियार मिला गया और इसके कारण उसके घर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद की घटना के संबंध में एक अलग से कांड दर्ज किया जाएगा और अलग से कांड दर्ज करके उसमें अलग से अनुसंधान किया जाएगा। वो सारी बातें भी घटना में किस तरीके से किन कारणों से हुई है उसका भी उद्भेदन हो जाएगा। 2 दिन पहले ही करीब दोपहर में 3 बजे एटीएम हितैषी एटीएम के संचालक मुकुंद पाठक और प्रभात सिंह दोनों 2 मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उस पर 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर करीब 40,02,500 रुपये लूट लिया गया था। आज 6 अक्टूबर है और यह घटना 4 अक्टूबर की थी। 48 घंटे के अंदर ही इसका उद्भेदन कर लिया गया। ये घटना जो दर्ज हुई थी उस संबंध में मढ़ौरा थाना कांड संख्या 573/21 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 धारा 395 जो डकैती की धारा है उसके अंतर्गत दर्ज किया गया। कांड के उद्भेदन हेतु एसडीपीओ मढ़ौरा, एसआईटी और पुलिस अधीक्षक द्वारा काफ़ी मेहनत से कार्रवाई की गई और इसमें तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और बहुत सारे लोकल इनपुट के आधार पर 5 अपराध कर्मियों की पहचान की गई। घटना में संलिप्त आशु राय को गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर 6 लाख रुपए। सोनू पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई तो उसके घर से 6 लाख रुपए, एक देशी कट्टा, 315 बोर का 5 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल। मिंटू कुमार के घर से 28,500 रुपये व शैलेश फाटक के घर से 6 लाख रुपए व आशु राय के घर से भी 6 लाख रुपए, कुल 18,28,500 रुपये बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पूरी जो घटना थी वो 40,02,500 की थी। हथियार की जो बरामदगी हुई है उसके संबंध में अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है। घटना में संलिप्त अभियुक्तों के नाम पता इस प्रेस नोट में दिए गए हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिनका कि नाम है आशु राय जो चांदपुरा गांव भेल्दी के रहने वाले हैं और चंदेश्वर पांडे जो खरीदहा भेल्दी के रहने वाले हैं। लूट की राशि में जैसा बताया गया 18,28,500 रुपये बरामद किए गए। लूट में प्रयुक्त अवैध आग्नेयास्त्र, 1 कट्टा, 3 जिंदा कारतूस,
5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस कांड को भी हम लोग शीघ्र अनुसंधान पूरा कर स्पीडी ट्रायल की कार्रवाई कराएंगे। ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। प्रेस नोट में मैं आपको अभी दे दूंगा, गिरफ्तार किया गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां थी, मैं सोचा कि आपसे शेयर करेंगे। मामलों में सामान्यतः उस परिवार का जो गृह जिला है या गृह थाना है, वहाँ के डीएम एसपी से सबसे पहले कांटेक्ट किया जाता है, जिससे उनके परिवारजनों तक सूचना पहुँच जाए। मुझे ऐसी जानकारी मेरे स्तर पर नहीं आई है। मैं इस सूचना को उनके लोगों तक या उनके लोगों को कश्मीर पुलिस के लोगों से कांटेक्ट कराने की बात करूंगा और सीनियर एसपी भागलपुर और डीएम भागलपुर को अवगत करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में एक प्रक्रिया बनी हुई है कि सबसे पहले लोकल पुलिस को सूचना दी जाए, तो उनको सूचना हो सकता है मिल गई हो या हो सकता है नहीं भी मिली हो, उसका हम आदान प्रदान कर लेंगे। आपका ये कहना कि राजधानी में, पटना में या आसपास अपराध बढ़ा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाल के दिनों में न केवल अपराध में गिरावट हुई है, बल्कि पुलिस के द्वारा बहुत सारे मामलों का उद्भेदन भी किया गया है। रात्रि गश्ती, इवनिंग पेट्रोलिंग, मॉर्निंग पेट्रोलिंग, जो भी हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, पुलिस हर तरह के कामों में व्यस्त है, जहां एक और कोविड गाइडलाइन का पालन कराना, मास्क की चेकिंग, उसके अलावा वाहनों की चेकिंग, और अभी तो पंचायत चुनाव चल रहा है, तो जगह जगह हम लोगों की व्यवस्था चाक चौबंद है और अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, वारंट का निष्पादन किया जा रहा है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई स्पेसिफिक जानकारी आम जनता से किसी भी स्तर पर हो तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी मैं आपको केवल सूचना दे रहा हूं कि हम लोग शीघ्र ही एक बृहद तरीके से सोच रहे हैं कि प्रेस मीडिया कोषांग का गठन किया जाए, जिससे आप लोगों को और भी सूचनाएं समय मिलती है। अब अवगत हैं, और मैं ब्रॉडली इतना अवगत हूं कि एक विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, सर्चेस की गई हैं, और लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। डिटेल कुछ देर बाद आपको बताया जाएगा। सर, भागलपुर के ही उसको एक बहुत अच्छा रूप दिया जाएगा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर एक रिसेप्शन रूम हर थाने में है, वहाँ पर एक फर्नीचर भी रहेगा। वो परियोजना अभी जल्द ही आपके सामने आएगी। वैसे भी आम जनता से थानाध्यक्ष को या पुलिस पदाधिकारियों के, हर लेवल के पुलिस पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर रखने का और उनसे सहयोग लेने का और उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करते हुए, वेरीफाई करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है।